हेलो बच्चों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑब्जेक्टिव है, इनको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। इन सभी को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म्स में बदलना है। मतलब ये जो आपका साइन है, सेक ए है और टेन ए है, इसको आपको बदलना है कोट ए के फॉर्म में। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस टर्म में बदलना है उसी को आप मानेंगे एक्स, उसको क्या मान लेंगे? एक्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले माना लेट कोट ए इज इक्वल टू मान लिया एक्स। अब आपको पता है ये जो कोट ए है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स बाय वन, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको एक बात इसमें पता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म किया, इस राइट ट्रायंगल में एंगल ये ए दे रखा है, तो मैंने ये वाले एंगल को क्या बोल दिया? ए। इसको बी बोल दिया, इसको सी। मान लिया कि राइट ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? बी के ऊपर राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ए के लिए आपको पता है कि पापा की बीपी, ये आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा क्या रहता है? डिस्टर्ब रहता है। तो ये एक शॉर्टकट है। आपको पता है पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। और बी बाई एच क्या होता है? कोस थीटा। और जो पी बाई बी होता है इसको क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इनके बारे में भी आपको पता है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाय एच। और आपका कोस थीटा होता है, ये आपका होता है बी बाय एच। बी बाय एच बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो आपका टेन थीटा होता है ये आपका क्या होता है? पी बाय बी। तो इनका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा एच बाय पी। और जो सेक थीटा होता है ये क्या होता है? एच बाय बी। हाइपोटेनस अपन बेस जस्ट अपोजिट हो गया। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट ए, कोट थीटा। ये कितना होता है? बी बाय टी। अब यहाँ पे आपको कोटी दे रखा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थीटा की जगह क्या दे रखा है? ए दे रखा है, बस। बाकी तो है तो वही है ना। आप चाहे तो इसी को थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। पर यहाँ पे एंगल ए दे रखा है तो उसके हिसाब से किया। तो कोड क्या होता है? कोड आपका होता है बी बाय पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एच क्या हो जाएगा? बेस। और नीचे जो वन है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? वन। अब आपको हाइपोटेनस निकालना है एसी। ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे? बाय पीजीटी। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको पता होगा। ये आपका क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? एसी। एसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बीसी, डायग्राम में देखते जाइए। और ये परपेंडिकुलर बीसी, और बेस क्या दे रखा है? एबी। तो AB का स्क्वायर। अब आपको AC निकालना है, AC का स्क्वायर। BC कितना है? BC की वैल्यू है आपकी 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर। प्लस AB कितना है? x, ये आ गया x का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो आपको पता है हमेशा किस में आता है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? AC की वैल्यू आ गई। ये आपने AC की वैल्यू निकाली। इसके बाद में आपको किस फॉर्म में बदलना है? साइन को बदलना है, सेक को बदलना है, टेक को बदलना है, टेन को बदलना है। बहुत इजीली तरीके से बदल सकते हैं। देखिए पहले अपने यहाँ पे लिखेंगे नाउ, किसको बदलना है? साइन को बदलना है। तो ये मैंने लिया साइन ए। अब साइन क्या होता है?
यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, अब यहीं पर आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। अब यहाँ पे देखिए आप बीसी कितना है आपका, बीसी कितना है, तो बीसी की वैल्यू आप देखेंगे, बीसी की वैल्यू है 1, बीसी की वैल्यू है 1 और एसी की वैल्यू कितनी, एसी की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली, ये कितनी है, एसी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एसी की वैल्यू है, तो कितना आएगा, आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1 के अपॉन में अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स किसको आपने बोला है कोट को, तो एक्स जब कोट रखा पर यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए पे किसकी वैल्यू आ गई, ये आपने क्या किया साइन को बदल दिया कोट के फॉर्म में बदल दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो साइन वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या है, सेक को बदलना है, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। अब सेक क्या होता है, देखिए सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस, कोस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, जिसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो सेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस। अब यहाँ पे हाइपोटेनस देखिए कितना है एसी और बेस कितना है आपका एबी, बेस कितना है एबी। यहाँ पे आप देखेंगे एसी कितना है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एबी कितना है एक्स है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये एक्स ऊपर रख दिया, कितना आएगा 1 प्लस एक्स की जगह क्या है कोट ए और ये स्क्वायर है तो कितना आएगा कोट स्क्वायर ए और अपोन में क्या है आपका, अपोन में एक्स है, एक्स किसको बोला है कोट ए को, तो कितना आ गया कोट ए। अब आपका एक और बच्चा है, किसको बदलना है 10 को, दिया गया 10 ए। अब 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, परपेंडिकुलर है बीसी और बेस कितना है, बेस आपका है ए बी, ये कितना है 1 और ये कितना है x, ए बी कितना है x और बी सी कितना है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन ये x की वैल्यू कितनी है कोट ए, देखिए x कितना है कोट है, तो यहाँ पे आपने तीनों को बदल दिया, देखिए साइन ए को कोट के फॉर्म में बदल दिया, सेक को भी कोट के फॉर्म में बदल दिया और 10 को भी कोट के फॉर्म में बदल दिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है कंप्लीट। इसको किया कैसे एक बार और देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ, एक्सप्रेस करना है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के फॉर्म में, इन तीनों को कोट ए के फॉर्म में बदलना है, जिस फॉर्म में बदलना है उसी को आप मान लेते हैं एक्स, फिर एक्स अपॉन 1, ये क्या होगा कोट में बेस अपन परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो गया एक्स, परपेंडिकुलर हो गया 1, फिर ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने क्या लगा दिया, क्या निकाल लिया एसी निकाल लिया। कैसे निकाला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होती है। वैल्यू पुटअप करी, एसी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू थी वही रखी, जैसे बीसी आपका 1 था तो 1 रखा, ए बी आपका एक्स था एक्स रखा, एसी आपको फाइंड आउट करना था। फिर साइन थीटा को बदलना था, साइन क्या होता है पी बाय एच बी सी अपॉन ए सी, पी क्या था बी सी, एच क्या था हाइपोटेनस क्या था ए सी, वैल्यू पुटअप करी कोट के फॉर्म में बदल दिया। वापिस से वैल्यू पुट करना है आपको, है ना, जिसको आपने माना है वो वापिस से वैल्यू रखना है। सेक ए को बदला तो ये वैल्यू आ गई 10 को बदला, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसके लिए भी यही की यही चीजें इस्तेमाल होगी, डायग्राम भी यही का ये इस्तेमाल होगा, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 2 ने, क्वेश्चन 2 देखिए, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब जितने भी है, तो सेक को छोड़ करके कौन कौन है, एक तो साइन है, साइन है, कोस ए, टेन ए, ठीक है, इसके बाद क्या है कोसेक, कोसेक ए और क्या है कोट ए,
इन सबको बदलना है आपको सेक ए के फॉर्म में। किस फॉर्म में बदलना है? सेक ए के फॉर्म में बदलना है। तो जिस फॉर्म में बदलना है उसी को क्या मानेंगे? एक्स। यहाँ पे मानेंगे लेट सेक ए इज इक्वल टू मान लो एक्स। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? सेक ए इज इक्वल टू एक्स बाय 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है सेक क्या होता है। देखिए सेक आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये होगा इस एंगल ए के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है? बेस होता है। हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये सब सारी चीजें कहां से निकालते हैं? ये पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन, ये एक शॉर्टकट है निकालने का। पी बाई ए साइन थीटा होता है, बी बाई एच कोस थीटा होता है, पी बाई बी टेन थीटा होता है। और उनका जस्ट रिवर्स कर दे, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो इधर से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इधर से भी रिवर्स हो जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, इधर से भी रिवर्स हो जाएगा। ये पी बाय बी है तो ये बी बाय पी हो जाएगा। तो ये होगा सेक। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस कितना दे रखा है? एक्स। हाइपोटेनस कितना दे रखा है? एक्स। और बेस कितना दे रखा है? 1। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है बीसी। क्या लिखेंगे? वही इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे? बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। हाइपोटेनस आपका है एसी, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर, और ये कितना है? ए बी का स्क्वायर। तो आप देखेंगे एसी कितना है? एक्स, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। बीसी आपका कितना है? निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है बीसी का स्क्वायर। और ए बी कितना है? 1 स्क्वायर। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये प्लस का जो 1 है ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा बीसी का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको यहाँ पे बीसी निकालना है, बीसी को सेपरेट करना पड़ेगा, इसको उस साइड ले गए। इसको रोटेट कर लीजिए, रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ये स्क्वायर इस साइड आएगा, तो बीसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी बीसी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में आपको जो भी सारी चीजें निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। पहली चीज आपने निकाली 9। पहला आपका क्या है? साइन। साइन को बदला आपने साइन ए। साइन क्या होता है? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी इस डायग्राम में इस एंगल ए के लिए देखें, परपेंडिकुलर ये है बेस, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? एसी। तो अब देखिए बीसी कितना है? बीसी की वैल्यू अभी आपने निकाली। बीसी कितनी निकाली? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली? बीसी की। तो कितना आएगा बीसी की वैल्यू? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एसी। एसी कितना है? एक्स। तो वैल्यू पुट करिए। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सेक है, तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? सेक है, ये आ गई। अब उसके बाद में आपको कौन सी वैल्यू निकालने के लिए बोला है? कोस ए की। कोस ए को बदलना है, वैल्यू निकालना है, मतलब साइन को सेक के फॉर्म में लिखना है, कोस को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, टेन को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कोसेक को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, कोट को भी सेक के फॉर्म में लिखना है। तब किसकी बारी है? कोस की। यहाँ पे लिखा कोस ए। कोस क्या होता है? यही पर देखिए बी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बी फॉर बेस, बेस कितना है? ए बी। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। एसी, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1, और AC की वैल्यू है x। कितना है? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू सेक है, तो यह आ जाएगा सेक ए। यहाँ पर आ गया, यहाँ तक समझ में। अब देखिए इधर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? सेक कोस के बाद में किसकी बारी है? टेन ए की। अब टेन को क्या लिखेंगे? देखिए P बाय बी, P बाय बी। अब P क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस कितना है? AB। तो BC कितना है आपका? BC की वैल्यू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो नीचे क्या है? नीचे आपका है AB। AB की वैल्यू कितनी है? 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे
वैल्यू पुटअप करो, अंडर रूट के अंदर एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप वैल्यू रख सकते थे, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी 10 की, 10 ए की वैल्यू और किस फॉर्म में बदल दिया, सेक के फॉर्म में आपने बदल दिया उसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसकी 10 के बाद क्या है कोसेक, देखिए कोसेक ए, कोसेक क्या होता है, कोसेक वैसे साइन का अपोजिट होता है, जैसे साइन की वैल्यू आपने निकाल ली है तो जो कोसेक की वैल्यू आएगी जस्ट अपोजिट आएगी। आप देखना यही की यही वैल्यू आएगी, जस्ट ये नीचे वाला जो सेक के ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए कोसेक क्या होगा एच बाय पी, एच कितना है आपका एसी, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है बीसी, तो एसी की वैल्यू कितनी है एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखिए वैल्यू पुटअप करिए तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है सेक ए और अपन में अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोसेक को बदल दिया, देखिए जस्ट अपोजिट वैल्यू आई है। ऐसे कैसे, नेक्स्ट कौन सा है कोट, अब कोट की वैल्यू किसके अपोजिट आएगी 10 के अपोजिट, 10 की वैल्यू ये आई है तो वो 1 के अपन में ये आ जाएगा। देखिए कोट क्या होता है, कोट होता है बी बाय पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। अब ये कितना आ गया ए बी 1 हो गया और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बीसी की वैल्यू देखिए, बीसी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 1 के अपॉन में अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा सेक, एक्स की वैल्यू क्या है सेक ए, तो कितना जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इससे अपोजिट आ गई, इसके अपन में कुछ नहीं था 1 था तो 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया सेक ए के फॉर्म में। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के एकदम वैसे का वैसे ही था जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले आपको इन सबको बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये जो भी थे इनको बदला सेक के फॉर्म में बदलना है। तो जिस फॉर्म में बदलना है उसी को, हमेशा कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही करना है, जिस फॉर्म में बदलना है उसी को आप मानेंगे एक्स। तो एक्स माना, एक्स के अपन में कुछ नहीं 1, तो आपको पता है सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, वैल्यू रखी हाइपोटेनस की वैल्यू, ये आपका हाइपोटेनस होगा इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर ये बेस हो रही है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, यहाँ 90 यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू एक्स 1 आपका बेस आ गया, ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, बीसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद कुछ भी नहीं था, जिन जिन को बदलना है उनको लेना है, साइन है पी बाय एच बी सी अपॉन ए सी, वैल्यू बदला, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। कोस है बी बाय एच बेस ए बी ए सी 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू रखी सेक है, ऐसे कैसे 10 पी बाय बी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अंडर, ये बी सी है ना, सारे डायग्राम में शो है, बी सी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए बी 1, एक्स की जगह वैल्यू पुट करी, एक्स की जगह सेक है, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो सेक इस टाइप से एच बाई पी ए सी और ये वैल्यू रख दी, कोट बी बाई पी ए बी अपॉन बी सी, ए बी 1 है बी सी की वैल्यू ये की एक्स की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई। ऑब्जेक्टिव है, आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे, 4 में से आपको एक बताना है कौन सा करेक्ट है। आपको दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसके इक्वल में आंसर बताना। सबसे पहले तो आप 9 को कॉमन ले लो, ये 9 इसमें भी बाहर गया, जो भी अंदर बचा उसको कहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस 10 स्क्वायर ए। आपको पता है कि आपके पास 3 आइडेंटिटीज है, बेसिक आइडेंटिटीज है। पहली आइडेंटिटीज जो है, जैसे कि आप पहली को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 1।
जो सेकेंड आइडेंटिटीज होती है उसको बोलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये इंट्रोडक्शन वीडियोस में ये आपने देखी है और इनको प्रूफ भी किया है और इनसे बनने वाले जो दूसरे अदर फार्मूले से वो भी आपने देखी है। थर्ड नंबर की आइडेंटिटीज होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज होती थी। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज लग सकती है? देखिए साइन कोस तो है ही नहीं, यहाँ पे कोट और कोसेक भी नहीं है, यहाँ पे टेन और सेक दिख रहा है, तो ये वाली आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। देखिए ये वाली आइडेंटिटीज को 1 प्लस बाहर निकाला टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। आपके पास यहाँ पे एंगल कितना है ए, तो आप इसको एंगल ए बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बनाना है, ये कैसे बनेगा? जब इसको मैं उठा करके इस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 1, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, उधर का माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो आप देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप 1 रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है? बी। आंसर इज जी करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आप चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है? फर्स्ट है। चलिए कर लिया नोट? ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था ये। अब देखिए सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर आगे 1 प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये आपको दे रखा है, इसके इक्वल आंसर चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसको बोलते हैं? साइन कोस को। जो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनको बोलते हैं साइन कोस। क्या बोलते हैं? एक आपका होता है साइन और एक होता है कोस। इस फॉर्म में पहले बदलना रहता है। आपको पता है साइन कोस के फॉर्म में कैसे बदलते हैं, उसके लिए एक रूल है। जैसे कि आपका टेन थीटा है, टेन थीटा को साइन कोस में बदलना है, क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और आपको कोट थीटा को बदलना है तो कोट थीटा को क्या लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आपको कभी कोसेक थीटा को बदलना है तो कोसेक थीटा क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और आपका जो सेक थीटा है, सेक थीटा कब बदलना है तो 1 अपॉन कोस थीटा। या तो साइन कोस के फॉर्म में आपको बदलना रहता है तो टेन थीटा को इस टाइप से लिख सकते हैं कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन में बताया गया है, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस इसको साइन टेन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। इधर आ जाएगा 1 प्लस कोट थीटा लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक ब्रैकेट इधर है एक ब्रैकेट इधर है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन इक्वल। अब इसके अपन में कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम ले सकते। पहले ये वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम कोस थीटा। एलसीएम तो आपको आता होगा कैसे निकालते हैं, नीचे जो नंबर है 1 कोस थीटा और कोस थीटा का क्या लेंगे एलसीएम। पहले कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एक ही नंबर आया कोस थीटा। तो कोस थीटा ये आपका क्या होगा एलसीएम होगा। तो कोस थीटा एलसीएम, फिर क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा कोस थीटा ही आएगा। कोस थीटा को ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा बन जाए कोस थीटा प्लस इस कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा में कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करेंगे तो ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा प्लस इस कोस, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो वापिस से वही का वही आएगा 1। कोस थीटा में इस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1,
1 का ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1, ये आपका आ गया। ये जो आपने किया है ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया। ऐसा कैसा आपको क्या करना है, सेकेंड वाले को भी सॉल्व करना है। सेकेंड इधर है, इधर क्या आप एलसीएम लोगे साइन थीटा, इधर क्या जाएगा साइन थीटा, वापिस से इसके अपन में कुछ नहीं 1, इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा साइन थीटा, साइन थीटा का ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा साइन थीटा, प्लस ये साइन थीटा को ये वाले साइन थीटा को ये वाले साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा कोस थीटा, माइनस इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आपको इस टाइप से मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए, इसको और थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, इसी स्टेप को लिखूंगा पर थोड़ा सा ब्रैकेट लगा करके इसको लिखा, ये जो कोस थीटा आपको पता है कि 2+3 है, 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव रोटेट कर सकते हैं, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसके लिए ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे +1, ये सिर्फ ऊपर के लिए कर रहा हूं है ना। फिर इधर तो वही है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसके लिए ब्रैकेट लगाया और माइनस पीछे जो है वैसे वैसे, नीचे का मैंने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि ये मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिख रहा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला क्या होता है आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा था, ये आइडेंटिटी होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो नंबर है ये पूरा इसको मैंने बोल दिया a, ये भी a होगा, जब इसको a बोला साइन थीटा प्लस कोस थीटा को a बोला तो ये भी a ही होगा, इसको मैंने बोल दिया b तो ये भी कितना होगा b, तो इसको a बोला ये आपका है b, इसको a बोला ये आपका है b, तो क्या होगा देखिए a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये a की जगह है तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा वही का वही साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा, एक और आइडेंटिटी लगेगी, इसको मैंने a बोला, देखिए इसको a बोला इसको b बोला, तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी होता है, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a बोले तो साइन थीटा, देखो a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, नीचे क्या है आपका वही साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी होती है कि एक भी फार्मूले के बिना आप एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकते हैं, इसलिए आपको सारे फार्मूले क्लियर होना चाहिए, कौन कौन से आइडेंटिटीज है। अब यहाँ पे देखें एक और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसकी जगह आप रख देंगे 1, और इधर क्या है प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस में 1, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे -1 था, क्या होता है यहाँ पे माइनस था ना ये, ठीक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिखा ना, ये फार्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर ये a था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर तो फार्मूला लगा दी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस में थोड़ा सा माइनस लगाना था, ये फार्मूले में माइनस था प्लस लगा दिया था, माइनस था, ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देखें कोस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, आपके पास बचा क्या 2 बचा, क्या बचा 2, ये 2 आ गया, तो ऑप्शन देख लो सेकेंड का कौन सा है, ऑप्शन है सी,
कितना है 2। कैसे किया क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको ये गिवन था, इसी से आपको आंसर लाना था। सबसे पहले यहाँ पे टेन सेक कोट्स कोसेक था, तो मैंने आपको बताया था इन सबको साइन कोस के फॉर्म में बदलने का ये रूल है। टेन थीटा साइन थीटा अपन कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपन साइन थीटा, कोसेक को वन अपन साइन थीटा, सेक थीटा को वन अपन कोस थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये रखा, फिर आपने कोस थीटा दोनों में सेम था, इधर इसके अपन में कुछ नहीं था, वन एलसीएम लिया, ये आया इधर वन साइन थीटा एलसीएम लिया साइन थीटा, सोल्व आउट किया, इससे डिवाइड किया कोस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो कोस थीटा आ गया, कोस थीटा में डिवाइड किया वन आया, वन का साइन थीटा में क्या साइन थीटा, प्लस कोस थीटा में डिवाइड किया तो वन आया, वन के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वन। ऐसा कैसा इधर भी किया, तो आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, कोस थीटा साइन थीटा को आगे लिख दिया, कोस थीटा पीछे लिख दिया, प्लस वन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस वन ब्रैकेट लगा कर किया, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह वन था। फिर यहाँ पे अगेन फार्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ये आपका a है, ये b है, माइनस वन। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या इतना होता है, वन होता है, तो इसकी जगह वन रखा, प्लस वैसे वैसे माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट, ये बचा, नीचे तो जो चल रहा था वही चल रहा था, कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड में क्या है, ये थर्ड, सेक ए प्लस टेन है वन माइनस साइन, क्या दे रखा है, सेक ए प्लस टेन है प्लस टेन, और इधर क्या है वन माइनस साइन ए। ये क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे ही होगा। सबसे पहले आपका सेक है, टेन है, इनको बदलिए, सेक को बदलेंगे वन अपॉन कोस है, थीटा है, थीटा की जगह ए मान लो, तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन कोस ए, प्लस टेन है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पर एंगल ए है तो साइन ए अपॉन कोस है, हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। इधर क्या है वन माइनस साइन ए। आप ध्यान रखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे कोस है, दोनों में कोस है, लाइक फ्रैक्शन है, तो एक बार लिख देंगे कोस है, ऊपर क्या बचा वन प्लस साइन ए, यही बचा, इनटू इधर क्या बचा वन माइनस साइन ए, इधर तो है ही ऑलरेडी वन माइनस साइन ए है ही। अब यहाँ पे देखिए ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा, आप खुद बताइए कौन सा फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए इस वन को मैंने क्या बोला a, इस वन को मैंने a बोला थोड़ी देर के लिए, इसको बोला b, फिर इसको बोला a, इसको बोला b, तो क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह कितना है वन, बी की जगह कितना है साइन है, ए की जगह कितना है वन, बी की जगह साइन, तो क्या होगा यही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है वन, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर ए, अब और अपन में क्या है कोस ए, ऊपर देखिए वन का स्क्वायर कितना होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा, अपन में क्या है कोस ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, देखिए इस आइडेंटिटी को एक बार और देखिए, इस आइडेंटिटी में देखेंगे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कब मैं कब इधर ले जाऊं तो क्या होगा, ये प्लस का है ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप, एंगल यहाँ पे थीटा की जगह ए रख दीजिए, यहाँ पर भी ए रख दीजिए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक इसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर एक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कोस है, देखिए ऊपर कोस दो बार है क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका कोस ए बचेगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा है, सेक ए साइन ए कोसेक ए कोस ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में कैसे किया, आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं ब्रैकेट में, सिंस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला इसी से बना है। क्या किया आपने, सबसे पहले सेक ए और टेन ए को साइन कोस के फॉर्म में बदला, साइन और कोस के फॉर्म में, ये रूल है बदलने का, फार्मूले बोल लो,
सेक ए को 1 अपन कोस है, साइन टेन ए को बदला साइन ए अपन कोस। मैक्सिमम क्वेश्चनों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ही बदल के किया जाता है, साइन कोस के फॉर्म में। इन दोनों का लाइक फ्रैक्शन थे, दोनों सेम है, एक बार लिखा वैसे वैसे लिख दिया इनको ऊपर। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन है, साइन में स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर है, नीचे कोस था कैंसिल आउट कोस है, सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, ये तो और भी आसान है। देखिए क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपन में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही है। अब इसको देखिए यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रही है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ आपको बदलना क्या है यहाँ पे एंगल ही तो चेंज करना है बस। यहाँ ए है तो इधर भी ए आ जाएगा, 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह ए कर दीजिए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको वापिस से साइन कोस के फॉर्म में बदल दीजिए। अब आपको पता है सेक को बदलेंगे, सेक कैसे आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, थीटा की जगह ए है कितना आएगा 1 के अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखिए ये क्या है सेक ए को 1 अपन कोस लिखा पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी आएगा पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर अपॉन में इधर कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों आएगा समझ में आ गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसके फार्मूले में स्क्वायर आएगा। देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इनको क्या कीजिए रोटेट कर दीजिए, ये डिवाइड किस में बदल जाएगा मल्टीप्लाई में और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया और ये रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर भी आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी स्क्वायर कर, इधर भी स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये आपका बन गया। आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा सिंस यहाँ पे फार्मूला आपका क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फार्मूला लगा, स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सिर्फ थीटा की जगह ए है, यहाँ पर भी आप लिखना चाहो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्या लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला लगा है, सिर्फ थीटा की जगह ए है ना, थीटा की जगह ए आ गया, यहाँ पे ये फार्मूला लिख सकते थे यहाँ पे ये लिख सकते थे। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखिए टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, ये लास्ट टर्म है, इसका ऑप्शन भी कितना आएगा डी। यहाँ पे आपकी कर लिया नोट, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 8.3 होती है कंप्लीट, और देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं इन्हीं क्वेश्चनों को आगे करेंगे, क्वेश्चन बाकी है इसमें जो भी आगे 4, 5, 6 वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।